हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के इस सेशन से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और ये सीरीज हमारी रहने वाली है संभव सीरीज। तो संभव सीरीज में रहने क्या वाला है, हम लोग डेली बेसिस पे एक सेशन करेंगे और ये सेशंस हमारे रीजनिंग और क्वांट्स के ऑल्टरनेटिव चलेंगे, जिसमें हम लोग हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। सो दिस इज डे 2 ऑफ संभव सीरीज। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में ऑलरेडी सारी डिटेल्स दे दी हैं संभव सीरीज के बारे में, तो आई होप आपको सारा अच्छे से पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता एक बार कल का सेशन देख लेना, आपको सारी डिटेल्स संभव सीरीज के बारे में पता चल जाएंगी। यहाँ पे हम लोग करते हैं नोटबुक सीरीज के क्वेश्चंस, जैसे मैंने लास्ट सेशन में करवाए थे। और आज का हमारा सेशन है क्वांट्स के ऊपर। तो क्वांट्स में सबसे बेसिक टॉपिक हमारा अर्थमेटिक क्या रहता है, दैट इज परसेंटेज, जो हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। एंड आई विल बी टेकिंग केयर कि आपको कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में पता चल सके और क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे और नोटबुक सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सेशन हम शुरू करेंगे। दिस इज नोटबुक सीरीज। नोटबुक सीरीज के आज हम 3 दिन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, विच इज डे 1, डे 22 एंड डे 26, जिसमें हम लोग परसेंटेज के प्री लेवल 2 प्री लेवल सेशंस कवर करेंगे और एक मेंस लेवल का हम लोग यहाँ पे जो है डे का क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंस। ऑल्सो मैं एक अपडेट और दे दूं, संभव मैगजीन हमने एक नया प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया है, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे जाके जस्ट टाइप करना है @K-Katpal और आपको एक चैनल मिलेगा, जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल। उसमें संभव सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं हर एक टॉपिक के। एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हैं, वेदर इट बी कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश। तो वहां से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। एंड दिस इज नोटबुक सीरीज, जिसमें हम लोग 200+ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसको भी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर दैट इज studyniti.com पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। डे 1 से हम लोग शुरू करेंगे और डे 1 में हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज क्लरिकल प्री के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग लाइव मॉक टेस्ट की फॉर्म में इसको करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी इंटरफेस पे करेंगे तो इजी हो जाएगा। देखो, अगर ये आप कोई भी एग्जाम है ना, उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा, वेदर इट बी IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। RRB में हमारे न्यू इंटरफेस में आता है और IBPS या SBI में ओल्ड इंटरफेस पे आता है। हम लोग यहाँ पे न्यू इंटरफेस में करेंगे, बिकॉज जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश वाले, दोनों को एक ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख जाए। बाकी आप इंटरफेस हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। न्यू इंटरफेस पे करेंगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं परसेंटेज क्लरिकल प्री के। ओके, हम लोगों ने करने अर्थमेटिक सम्स, फुल स्क्रीन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन अ विलेज इज 80% मोर देन द फीमेल वोटर्स। यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर आप सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस हमें आने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो इसी चैनल पे मेरा परसेंटेज का एक लेक्चर अवेलेबल है, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस कवर किया है। आप वहां से भी अच्छे से पढ़ सकते हो एंड देन इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जो मेल वोटर्स हैं विलेज में वो 80% ज्यादा है फीमेल वोटर्स से। देखो, अगर मैं बोलूं कि फीमेल वोटर्स, बेसिक से बता रही हूं, मेरे पास 100% है या 100 है, मेल वोटर्स वो कह रहा है कि 80% ज्यादा है, यानी कि 180% हो गया। 80% ज्यादा है ना, तो 100 का 80% इज 80%, तो 100 + 80 इज 180। अगर मुझे यहां से रेशो निकालना तो रेशो निकलेगा 5:9। अगर मैं दूसरी तरीके से रेशो निकालना चाहूं तो मेरे को पता है फीमेल और मेल के बारे में दिया हुआ है। फीमेल को मान लेते हैं हम 1, उसने बोला है मेल 80% ज्यादा है। 80% क्या होता है, 4/5। अगर आप 80 को सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी 4/5। तो 1 + 4/5 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 + 4/5 इज 9/5। उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये मेल है ये फीमेल है। 9/5, तो मेल और फीमेल का रेशो कितना निकल जाएगा,
9:5, यही निकला ना। तो आप इस तरीके से भी रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। मेल और फीमेल वोटर्स का हम लोगों ने रेशो कितना निकाला है, 9:5। इफ द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन द विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 60%, 60% यानी कि 3/5। अगर मैं फीमेल को 3/5 से इंक्रीज कर दूं तो 5 इंटू 3/5 कितना होगा, 3, यानी कि मुझे 5 में 3 का एडिशन करना है। 3 का एडिशन यानी कि 60% हो गया, कितना आ जाएगा, 8। और मेल वोटर्स में 20% का डिक्रीज करना है। 20% 1/5 होता है, 1/5 होता है, मुझे 9 में 1/5 का डिक्रीज करना है, यही करना है। तो 9 में 1/5 का डिक्रीज करूंगी, मुझे 1.8 कम करना है। अगर 9 में से 1.8 में कम करूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.2। हमें रेशो निकालना है, तो रेशो कभी डेसिमल्स में ही नहीं आता, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9:10। 9:10 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक से बताया, जिसको परसेंटेज, रेशो और सब करना आता है उसके लिए विद इन सेकेंड्स ओरली भी हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन में इसके डे 1 के 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 480, 480 टोटल बच्चे हैं, और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स 5:3 के रेशो में है। तो अगर मेरे को बॉयज गर्ल्स निकालने हैं, मुझे रेशो पता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करते हैं। जब भी ऐसा कुछ रेशो दिया हो ना और आपको इनकी वैल्यू निकालनी हो, तो टोटल को हमेशा रेशो के टोटल से डिवाइड करो। रेशो का टोटल कितना होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 300। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो 300 लड़के हैं और 180 लड़कियां हैं, इस तरीके से निकालेंगे। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 40%, बॉयज को 40% से इंक्रीज करो, तो 300 का 40%, 40% यानी 2/5 होता है, या सीधा 3 4 12 बोल लो। मुझे 120 इंक्रीज करना है, 420 लड़के हो गए अब। एंड लड़कियों को 25% से डिक्रीज करना है। 25% यानी 1/4 होता है, 1/4 से डिक्रीज कर दो, तो 180 का 1/4 कितना हो जाएगा, 45 ही होगा ना। तो मुझे 45 डिक्रीज करना है, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा 135। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, इनका टोटल कर दो, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 555, ऑप्शन नंबर ए। जैसे वो बोलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही चलना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना इस सीरीज के अंदर कि आपको बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। मनी स्पेंड्स 20% ऑफ द सैलरी ऑन फूड एंड ही सेव्स 30% ऑन रिमेनिंग। जब भी ऐसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट बना के करते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था ये वाला क्वेश्चन करना। और हमेशा मंथली सैलरी या ईयरली सैलरी को आप 100% मानेंगे। इसने सैलरी पूछी है तो मैं मंथली लूंगी, बिकॉज यहाँ पे मंथली ईयरली कुछ नहीं दिया, तो ठीक है मंथली ले लेते हैं। उसकी सैलरी हम मान लेते हैं 100% है। इस 100% में 20% किस पे खर्च देता है, वो 20% किस पे खर्च देता है, फूड पे। अब कितना बचा, 100 में से 20 का 80% बचे। 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 80% का 30%, 80% का 30% कितना होता है, 24 हो जाएगा। हम लोग हमेशा टोटल की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब भी मुझे टोटल की रिस्पेक्ट में बात करना है तो मुझे रिमेनिंग का भी 30% करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे करते हैं ना, 80% का हम लोग सीधा 30% लिख देते हैं, तो ये टोटल के रिस्पेक्ट में नहीं होता, ये 80% के रिस्पेक्ट में होता है। हम लोग हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसका भी 30% हम निकालेंगे। ये वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिसिन एंड ट्रांसपोर्ट इज 5:3 ऑफ रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग कितनी बची मेरे पास, 80 में से 24 गए, 56% रिमेनिंग बची। और वो खर्च देता है किस पे, मेडिसिन एंड ट्रांसपोर्ट पे, 5:3 में। 56% का 5:3 करना है, तो रेशो को टोटल के रेशो से डिवाइड करो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7%, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 35%। और
3 की कितनी हो जाएगी 21%। ऐसे ही किया था मैंने। आफ्टर सेविंग हमने कर ली। उसके बाद इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज 3150, इसकी वैल्यू 3150 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 21% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3150, 100% की कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, 21 1 21, 105 बचा 5000, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एज वेल। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं एंड आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। रोहन की जो मंथली इनकम है वो 40,000 है। राम की ईयरली इनकम, इसमें मंथली और ईयरली दोनों इनकम है, तो हम लोग एक टैब बना लेते हैं। यहाँ पे मंथली इनकम का टैब बना लेते हैं और यहाँ पे ईयरली का टैब बना लेते हैं। हमारे पास लोग हैं रोहन और किस किस का नाम है हमारे पास राम एंड राजू। ये मैं आपको समझाने के पर्पस इतना सुंदर सुंदर बनाती हूं, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। ओके, रोहन की मंथली इनकम कितनी है 40,000। राम की ईयरली इनकम 5 टाइम्स है राजू की ईयरली इनकम की। राजू की ईयरली इनकम का 5 टाइम्स है, हमें नहीं पता। राजू की मंथली इनकम 20% ज्यादा है रोहन की मंथली इनकम से। रोहन की मंथली इनकम कितनी है 40,000। 40,000 का 20% कितना हो जाएगा 8,000। तो इसकी राजू की इनकम 8,000 ज्यादा है, यानी कि 48,000 हो जाएगी। ईयरली निकालने के लिए मंथली को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 48 इंटू 12 करना है ना अपने को। अपने इसको 50 माइनस 2 बोल सकते हैं। 12 इंटू 50 कितना होता है 600, माइनस 2 कितना हो जाएगा 24, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, या फिर 48 इंटू 10 प्लस 2 भी बोल सकती हूँ। तो ये 480 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहां से भी 576 आ रहा है, दैट मीन्स 5,76,000 हमारी ईयरली इनकम आ चुकी है। राजू की इनकम जो है राम की ईयरली इनकम 5 टाइम्स है राजू की ईयरली इनकम से, तो इस इनकम का हमें कितना करना है 5 गुना करना है, यानी कि ठीक है। हमें क्या बताना है राम की मंथली इनकम। राम की मंथली इनकम बतानी है, तो ईयरली हमें पता है, मंथली मतलब 12 से डिवाइड कर दोगे। इसमें इतना भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको सीधा बोल सकते हो 48,000 इंटू 12। यहां पे लिख सकते हो 48,000, सिंप्लीफाई करने की इसको जरूरत ही, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी कर सकते हो। ये ईयरली इनकम आ गई, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो 48,000 इंटू अपने को 5 ही करना पड़ेगा। किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो आप किससे 5 से, तो उस नंबर को आप कर दोगे कितना आधा कर दोगे और उसके पीछे एक 0 लगा दोगे। मल्टीप्लाई बाय 5 करने के लिए उस नंबर को आधा करोगे और एक 0 लगा दोगे पीछे, या डेसिमल हटा दोगे, क्योंकि हम 5 को क्या लिखते हैं 10/2 लिखते हैं ना, तो आधा किया मल्टीप्लाई बाय 10 किया, कितनी आ गई 2,40,000। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी है तोड़ के और जोड़ के करनी है। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। उसके बाद हमारे अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इन एन एग्जामिनेशन पास मार्क्स फॉर साइंस एंड मैथ्स आर 45% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। साइंस के लिए हमारे पास पास मार्क्स कितने हैं 45% और मैथ्स के लिए मेरे पास कितने हैं 50%। टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर इक्वल एंड द स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मार्क्स इन साइंस एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। एक बच्चा है 30 नंबर साइंस में लाता है और 60 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि उसको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। देखो हमारे 33 नंबर आए, हमारे 20 नंबर आए हैं, 33 वाला पास होता है, तो हमारे कितने नंबर कम रह गए 13 नंबर कम रह गए ना। उसने यही बोला कि उसके 30 नंबर आए हैं और वो 60 नंबर उसके कम रह गए, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए थे 30 + 60,
30 तो आए, 60 और आ जाते तो पास हो जाता। साइंस के पासिंग मार्क्स कितने हैं? 90। हमें मैथ्स के पासिंग मार्क्स निकालने हैं। 45% की वैल्यू मुझे 90 दी है, तो मुझे 50% की वैल्यू निकालनी है। 50% की कैसे निकालोगे? कितनी आ जाएगी? 100। तो हमें मैथ्स में 100 मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा डे 1 के परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब हम डे 26 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। डे 26 के क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे पीओ लेवल क्वेश्चंस होंगे। लीव कर देते हैं इसको। डे 26 पे जाना ना हमें। ओके, आई होप डे 26 ही है मेरे पास। यस, डे 26 है। इसको भी उसी तरीके से ही करेंगे, एक पीपीटी से करना और एक लाइव इंटरफेस पे करना। अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस सा फील होता है, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। ओके, लेट्स ओपन इट। ये तो हमारे पास उसके क्वेश्चंस आ गए, मिक्सचर एलिगेशन के ना, यहां से क्वेश्चन शुरू है हमारे। ओके, वी हैव इनफ टाइम। Ratio of number of male employees and the total number of employees in the company is 5:8। जो मैंने आपको रेशो पहले बताया उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना। उसने बोला है कि टोटल एम्प्लॉइज और मेल एम्प्लॉइज का रेशो कितना है? 5:8। यानी इस कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज 8 हैं और 8 में से 5 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी? 3। ये रेशो में भी हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल दिया हुआ है, कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलूं मेल फीमेल का रेशो तो आप बोलोगे 5:3। फीमेल और टोटल का रेशो दैट इज 3:8। आप ऐसे बोल सकते हो। 200 फीमेल एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया कंपनी, देन नाउ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 25% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉइज। 200 फीमेल्स ज्वाइन करती हैं। पहले हमारे पास 3 थी, यानी कि 3x थी। 3x में 200 और ज्वाइन कर लेती हैं। इन 200 के ज्वाइन करने के बाद जो मेल एम्प्लॉइज है कंपनी के, वो 25% ज्यादा हो जाते हैं फीमेल एम्प्लॉइज से। देन फाइंड द फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। फाइनली 200 एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया, तो अब जो मेल एम्प्लॉइज है कंपनी के, वो 25% ज्यादा हो जाते हैं फीमेल एम्प्लॉइज से। मेल एम्प्लॉइज हमारे पास कितने थे? 5x। तो 5x जो है इन फीमेल एम्प्लॉइज से 25% ज्यादा हो जाते हैं। 25% ज्यादा यानी कि 125% हो जाते हैं। 125% को मैं 5/4 लिखती हूं, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 200। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। x की वैल्यू मेरे पास 200 आई। अब हमें फीमेल एम्प्लॉइज निकालनी है, तो 3x प्लस 200 की वैल्यू, x की वैल्यू 200, तो 3x की कितनी हो जाएगी? 600 और 200 और ऐड किए, तो अभी हमारे पास फीमेल एम्प्लॉइज कितनी हो गई कंपनी में? 800। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपको अच्छे से रेशो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The ratio of total number of mobiles in a shop A to B is 8:7. 8:7 क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं शॉप में। A:B कितना है? 8:7। 62.5% मोबाइल्स इस शॉप A के एंड्रॉइड हैं। 62.5% का मतलब क्या है? हमारा 12.5% होता है 1/8, और अगर मैं 12.5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूं तो मेरे पास 62.5 आता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आनी चाहिए। दैट मीन 62.5% किसके बराबर हुआ? 5/8 के। यानी इस शॉप A के एंड्रॉइड फोन्स कितने हैं? टोटल का 5/8। टोटल का 5/8 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग 57 मोबाइल्स आर बेसिक। अगर मैं रेशो से चलूं तो 8 में से 5 गए, बचे बेसिक कितने मेरे पास आए? 3। रेशो में बात करूं, इस 3 की वैल्यू मुझे दी हुई है 57। हमें निकालनी किसकी है? फाइंड 28.56 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स इन द शॉप।
28.56 की वैल्यू। अगर मैं 1/7 करूं तो मेरे पास 14.2 आता है, और अगर मैं उसको डबल कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 28.56, यानी कि 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया 2/7। तो ये बोला हुआ है 2/7। 2/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स इन द शॉप निकालना है। 2/7 यानी कि कितना आ जाएगा 2। 3 की वैल्यू हमें 57 दी है, तो 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 19 2 जार 38। 38 मोबाइल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ मुरुगन इज 24,000। वो मंथली सैलरी का 1/4 खर्च देता है एजुकेशन पे। इसमें भी फ्लो चार्ट बनेगा। मंथली सैलरी कितनी है 24,000, यानी कि 100%। इस मंथली सैलरी का वो 1/4 किस पे खर्च देता है एजुकेशन पे, 1/4। तो 24,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 उसने एजुकेशन पे खर्च दिया। 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 18,000। इस 18,000 का 30% वो किस पे खर्चता है हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे उसने खर्चे 30%। तो 18,000 का 30% कितना हो जाएगा 5,400। 50% ऑफ रिमेनिंग, अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी बचती है 18,000 में से 5,400 गए, हमारे पास रिमेनिंग कितनी आ जाएगी 54 गए 600, 12,600 आ गई हमारे पास रिमेनिंग। और इस रिमेनिंग का 50% वो शॉपिंग कर लेता है, शॉपिंग कर लेता है 50%, यानी 1/2। कितने की शॉपिंग करता है 6,300 की। एंड रेस्ट आर स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, बाकी बचा हुआ वो किस पे खर्च देता है ट्रांसपोर्ट पे। तो हमें क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड हाउस रेंट। ट्रांसपोर्ट की कितनी है 6,300, हाउस रेंट की कितनी है 5,400। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 900 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 900 रुपए। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब। The ratio of number of boys and girls in a school A is 5:3। A में हमें रेशियो कितना दिया है बॉयज और गर्ल्स का 5:3। And the number of boys in school B is 20% less than that of A। जितने A में लड़के हैं उससे 20% कम किस में है B में। तो B में भी बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, B में A से 20% कम है, इसका 20% यानी कि 1/5 कितना हो गया 1। 5 में से 1 कम है तो लड़के कितने हुए 4। मैं रेशो में बात कर रही हूं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 52% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो गर्ल्स हैं ये 52% है टोटल स्टूडेंट्स का। ठीक है, ध्यान दो, हम मानते हैं कि बी में 100% बच्चे हैं जिसमें से 52% गर्ल्स हैं, तो बाकी बच्चे हुए बॉयज हुए, दैट इज 48%। रेशो में बात करूं तो 4 है, वैसे बात करूं तो 48% है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इज 875। टोटल उसने 100% की वैल्यू मुझे 875 दिया। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। स्कूल ए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। ये रेशो इससे मिलता जुलता है तो हम इस रेशो को ही कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे होगा। 4 की वैल्यू उसने 48% दी है, या मैं बोलूं 48% की वैल्यू उसने 4 दी है, तो क्या मैं 52% का रेशो भी निकाल सकती हूँ। 48% की वैल्यू मेरे पास 4 है, 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे ये। कितनी हो जाएगी 12 से तो कटेगा नहीं ना, ये 6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13/3 हो गया ना ये। इसको छोड़ते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बी में 875 है। 875 में हमारे पास लड़के कितने हैं 48% है, यहां से निकाल सकते हैं। लड़के हमारे पास 48% है और उसकी वैल्यू 4 है, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
875 का 48% लड़के हैं और ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 8 की निकालनी है। डिवाइड बाय 4 इंटू 8 यानी डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे तो मेरे पास 25 के टेबल से अगर ये जाएगा तो कितना होगा? 25 3 जार 75, 5 जार, ये 4 जार, ये 2 जार, ये 24 35 इंटू 24 निकालना पड़ेगा ना। 35 को मैं इसको 20 + 4 बोल सकती हूँ। ये हो जाएगा इंटू 20 700 हो जाएगा और इंटू 4 हो जाएगा ये 700 140। तो मेरे पास कितने बच्चे आ गए टोटल? 840। इसमें ऑप्शन में नहीं है। एक बार आप एक सॉल्यूशन देख लो, फिर मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन एक बार देख लो, फिर मैं क्रॉस करूंगी तो नीचे कहीं ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। कर दो इसको क्रॉस। 840 था, ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। दिस सेशन मतलब इस डे का। उसके बाद हमारे पास एक डे और बचता है जिसमें हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन करेंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:5 है। डिफरेंस बिटवीन 71.42% ऑफ बॉयज एंड 60% ऑफ गर्ल्स। इसने बोला है 71.42, दैट मीन्स रेशियो टू परसेंटेज, परसेंटेज टू रेशो। तो 71.42 किसके बराबर हो जाएगा? 71.42% ऑफ बॉयज एंड 60% ऑफ गर्ल्स। तो 71.42 अगर मैं 7 पे जाऊं तो 14.2 होता है। 14.2 इंटू 570, क्या ये 5/7 बन सकता है? 14.2 इंटू 5 अगर मैं करूँ तो 0.28 होता है ना। ये 0.28 होता है तो ये 44 बन जाएगा। यस, दिस इज 5/7 यानी कि 5/7 ऑफ बॉयज। 7 का 5/7 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एंड 60%, इसका 60% यानी 3/5 तो 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? हमारे पास 60 है। यानी 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 60 एज पर रेशो। हमें एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं स्कूल में। तो एवरेज नंबर निकालना है। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स रेशो में कितने हैं मेरे पास? 12। एवरेज निकालनी है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि हमें 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 6 की वैल्यू मेरे पास 180 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप देख लो, क्या आपको समझ में आ गया? मैंने सिर्फ रेशो से काम किया, मैंने परसेंटेज में बात ही नहीं करी। ये हमारे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट में आपको एक डे 22 के 5 क्वेश्चंस मेंस लेवल के कराऊंगी ताकि वो भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डे 22 के ना, 26 के हमने कर लिए। डे 22 के परसेंटेज मेंस। ओके, न्यू इंटरफेस में करेंगे, दोनों लैंग्वेजेस साथ साथ रहेंगी। फुल स्क्रीन, अर्थमेटिक सम्स। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का आ रहा है। 5 क्वेश्चंस हमें स्किप करने हैं। लेट मी चेक। 31 to 35, यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें। इन अ विलेज टोटल नंबर ऑफ मेल इज 50 मोर देन दैट ऑफ फीमेल। जितने मेल हैं वो 50 ज्यादा हैं फीमेल से। मैं बोलती हूँ फीमेल मेरे पास कितनी है? x, तो मेल मेरे पास कितने हो गए? x + 50। In the village 60% of the total number of male and 40% of total number of female are educated। ये हमारे पास टोटल है। अब मैं बात करूंगी एजुकेटेड की। तो एजुकेटेड में उसने बोला है 60% मेल और 40% फीमेल। तो 40% हम इसको 100x मान लेते हैं। ठीक है, 40% फीमेल कितनी हो गई? 40x। ठीक है, और 60% मेल कितने हो गए? 100x + 50 का
3/5, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 60x + 30। ये हमारे पास एजुकेटेड है। इफ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल एंड दैट ऑफ अनएजुकेटेड फीमेल, अनएजुकेटेड भी निकाल लेते हैं, 100 में से 40 एजुकेटेड है तो 60 अनएजुकेटेड हुई। 100x + 50 में 6x + 60x + 30 एजुकेटेड हैं तो अनएजुकेटेड कितनी हुई, माइनस कर दो, 100x - 60x 40x हो गया, 50 - 30 कितना हो गया, 20 हो गया। उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल दैट इज 60x + 30 एंड अनएजुकेटेड फीमेल, अनएजुकेटेड फीमेल कितनी है, 60x है, इन दोनों का टोटल कितना है, 210। 120x किसके बराबर हो जाएगा, इधर इसको ले जाओ, 30 माइनस किया तो 180, x की वैल्यू मेरे पास आई 180/120 दैट इज 3/2, 3/2 आ गई। नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल, एजुकेटेड फीमेल कितनी है 40x, 40x, अनएजुकेटेड मेल कितने हैं 40x + 20, इसका कितना परसेंटेज है, x की वैल्यू मेरे पास 3/2 है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 × 3/2 60 आ जाएगा, 60 + 20 80 आ गया, इंटू 100, 3/4 बना, और 3/4 कितना होता है हमेशा 75% होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ऑप्शन नंबर ए 75%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन बोले स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 2 टीम्स ए एंड बी इन जनवरी, ए और बी में जनवरी में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो ए और बी में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, फिर फरवरी की बात की हुई है। फरवरी में 12.5% प्लेयर्स ऑफ टीम ए जॉइंड टीम बी, 12.5% कितना होता है 1/8, तो कोशिश करना जो आप वैल्यूज यहाँ पे लेट कर रहे हो ए की वो 1/8 के रिस्पेक्टिव में हो, जैसे 80 लेट कर लो, 1/8 से डिवाइड हो जाती हूँ, 80, 160 to 40 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे टीम ए में हम मान लेते हैं कि 80x हमारे पास प्लेयर्स थे, जिसमें से 1/8 बी को ज्वाइन कर लेते हैं फेब में, तो बी में 1/8 मतलब 10x ज्वाइन कर लेते हैं फेब में, एंड 25 प्लेयर्स ऑफ टीम बी ज्वाइंड टीम ए, जो टीम बी के 25% प्लेयर थे वो टीम ए को ज्वाइन कर लेते हैं। 25% यानी कि 1/4, तो 1/4 में हम लेट कर लेते हैं 40y, इसका 1/4 10 हो जाएगा, यानी कि यहां पे 10y ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम बी बिकम 60% ऑफ दैट ऑफ टीम ए। ध्यान देना, जनवरी से जब मैं फरवरी में गई तो यहाँ पे 80x में से 10x चले गए, 80x में से 10x चले गए तो कितने बचे 70x, 40y में से ये 10y चले गए तो कितने बचे यहाँ पे 30y। ये हमारे पास फाइनल आ गई ए और बी की फरवरी के मेंबर्स। जो बी के हैं वो 60% बन जाते हैं ए के, तो बी के हमारे पास है 30y + 10x, ये किसके बराबर है 60% यानी कि 3/5 ऑफ टीम ए, इसके बराबर बन जाएगा। तो हमें रेशो निकालना है ए और बी के प्लेयर्स जो इनिशियली थे, मतलब इन दोनों का रेशो निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे इंटू 5 करेंगे, 150y + 50x = 210x + 30y, 150y तो ये हो जाएगा 120y = 160x, x और y का हमें रेशो देखना है ना, x और y का रेशो उल्टा करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6/8 दैट इज 6/8 ही आएगा ना, 3/4 हो जाएगा। हमें किसका चाहिए 80x और 40y का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, 80 × 3 कर दो, 40 × 4 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 80x और 40y का चाहिए। कितना आ जाएगा
2 मेरे पास रेशो कितना आ गया 3:2। एक बार देख लो, फिर नीचे ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या ऑप्शन में हमारे पास 3:2 अवेलेबल है या नहीं है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। ऑप्शंस में देख लेते हैं, 3/2 ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देयर आर 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस हमारे पास हैं कॉलेज में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सेक्शन 1, 2, 3 में है वो 4, 5, 7 के रेशो में है। तो यहां पे बोला है 1, 2, 3, टोटल कितने हैं 4:5:7। सेक्शन 3 में रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितना है 13:12। तो यहां पे हम बोल देते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 13:12 इसके अंदर 3 में। सेक्शन 1 में 40% कितने हैं बॉयज हैं, 40% बॉयज हैं, यानी कि रेशो कितना आ जाएगा 40% बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स हुई, रेशो कितना हुआ 2:3। हम रेशो में बात करेंगे। सेक्शन 2 में बॉयज जो है 66.66% कम है गर्ल्स ऑफ सेक्शन 2 से, 33.33% होता है 1/3, तो 66.66% कितना हुआ 2/3, यानी कि जो बॉयज हैं वो 2/3 कम है गर्ल्स से। हम मान लेते हैं गर्ल्स हैं 3, तो बॉयज 2/3 कम है, यानी बॉयज कितने आए 3 - 2, बॉयज कितने आए 1। मैं रेशो में बात कर रही हूं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना हो गया 1:3। क्लियर? Find the total number of boys is what percentage more or less than the total number of girls in all the sections together approximately हमें निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत सारे रेशोज हैं और बहुत सारी आपको कैलकुलेशन करनी है, उसमें एक चीज ध्यान देना कि जैसे 7 है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, इसका 20 आ जाएगा और इसका 140। हमारे पास ऊपर वाले का एलसीएम 140 आ रहा है और नीचे वाले का एलसीएम देख लो जो अपनों बाइफरकेट करी है। नीचे वाले का देखेंगे एलसीएम नहीं, क्योंकि ये जो 40 है ये बाइफरकेट 25 में हो रहा है ना। टोटल देखो 25 है ना, तो यहाँ पे टोटल देखो 25 है, यहाँ पे टोटल देखो 4 है, यहाँ पे टोटल देखो 5 है। तो टोटल का आप एलसीएम लेना, क्योंकि अपने को इसमें से बाइफरकेट करना है, तो टोटल के रिस्पेक्ट में बाइफरकेट करेंगे। 25 और 5 का तो 5 आ जाएगा और 25 और 4 का कितना आ जाएगा 100। तो 100, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 140 भी लिखती हूँ तो अपनी बाइफरकेशन आई गेस हो जाएगी, या मैं 1400 ले लेती हूँ। 140 पे तो नहीं हो पाएगी ना, इस 7 को हम 1400 मान लेते हैं, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 20 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। 1400 20 नहीं 200 करना पड़ेगा ना, सॉरी। अब बाइफरकेट करके देखें, थोड़ा सा इजी लगेगा। 800 को 2/3 में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स। रेशो को टोटल के रेशो से डिवाइड करो, एक की वैल्यू आपके पास 160 आ जाएगी, तो 2 की कितनी आ जाएगी 320 और 3 की कितनी आ जाएगी 480। 1000 में 4 से डिवाइड करना है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, तो 3 की कितनी आ जाएगी 750। 1400 से किया ना, टोटल माना है हमने। 25 से डिवाइड करना है 1400 को, इसको 100 मान लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। 14 4 कितना होता है 56 होता है, तो 13 × 56 हो जाएगा और 12 × 56 हो जाएगा। ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स निकल के आ गए हैं। हमें क्या निकालना है कि जितने बॉयज हैं वो गर्ल्स से कितना कम है, परसेंटेज के बारे में बात करनी है। सबसे पहले 13 × 56 और 12 × 56 करना पड़ेगा। इसको मैं 10 + 2 मान लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 560 और 56 × 2 होता है 112, 112 ही होगा ना। 672 हमारे पास आ गई गर्ल्स। 13 × 56 यानी 10 + 3 बोल देते हैं, 560 और 56 × 3 हो जाएगा 8, 168 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 728। अब निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं 320 और 250 कितने हो गए 70, 570 प्लस 728 और गर्ल्स कितनी है 480 और 750, 480 और 750 हमारे पास कितनी हो गई 20 और
1220 हुई ना, प्लस 672। हमें बताना है कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो जितना परसेंट निकलेगा उसको 100% से कम या ज्यादा कर देना, 100% से कंपेयर कर लेना। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि ऊपर ही पहले आप बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस ले लो, बेस आपके पास सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, बिकॉज ये क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हम लोग रेशो से जो है अपने क्वेश्चंस को आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने आप कर लोगे, इतनी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूंगी। ये क्या हो गया, शिट। ऑप्शंस आप देख लो, लेस या मोर है, जो भी आपको ऑप्शन में आए वो आप इसको टिक कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिंक मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स इन अ बैग इज 6:7। हमारे बैग में पिंक मार्बल्स हैं, ब्लैक मार्बल्स हैं, जिनका रेशो कितना है, 6:7। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द बैग इज 18.75% लेस दैन द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स इन द बैग। 18.75 कम है। इफ द नंबर ऑफ पिंक मार्बल्स इन द बैग इज 12 लेस देन द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स। पिंक मार्बल्स जो है येलो मार्बल से 12 कम है। तो अगर मैं येलो की बात करूं, पिंक को मैं मान लेती हूँ 6x, इसको मैं मान लेती हूँ 7x। उसने बोला है ये 12 कम है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये पिंक से 12 ज्यादा है? 12 ज्यादा है ना, बोल सकते हैं। बची हमारे पास ग्रीन। ग्रीन के बारे में बोल रहा है कि 18.75% कम है येलो से। तो देखो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते होते हैं, 18.75% बोला ना उसने, परसेंट यानी कि डिवाइड बाय 100। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। जैसे कि 1875 को मैं 25 से काटूंगी, तो 25 175 7000 हो जाएगा, 7 पे कटेगा 175, बचा मेरे पास 125, तो 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो मेरे पास कितना आ गया फ्रैक्शन, 3/16। हम इस तरीके से फ्रैक्शंस परसेंटेज से निकाल लेते हैं। तो ये 3/16 कम है किससे, 3/16 कम है येलो से। अगर 3/16 कम है, यानी कि अगर मैं बोलूं येलो 1 है, 100% है, उससे 3/16 कम है, तो ये येलो मार्बल्स का कितना हो गया, 13/16 हो गया ना। उसने बोला है कि कम है, तो फ्रैक्शन में हमेशा हम 100% को 1 मानते हैं। 1 में से 3/16 हमने कम कर दिया, हमारे पास बचा कितना, 13/16। तो ये जो हमारी ग्रीन मार्बल्स हो जाएंगी, येलो मार्बल्स का 13/16 हो जाएंगी। एंड सम ऑफ ब्लैक मार्बल्स एंड ग्रीन मार्बल्स इन द बैग इज 936। ब्लैक मार्बल्स एंड ग्रीन मार्बल्स इज 936। सॉल्व कर ले इसको, 16 7 42 4 112, ठीक है, प्लस 13 6 70 कितना, 78, 12 इंटू 13 इज 156, 936 इंटू 16 यही होगा ना। लेट मी चेक, 42, यस। 78 से करेंगे तो ये हो जाएगा 190x। 936 इंटू 16 करेंगे तो इसको हम पढ़ लेते हैं, 10 + 6, तो ये 9360 आ गया, इंटू 10 इंटू 6 करेंगे, 6 6 36, 3 18 1 2 30 54 56, ये कितना आ गया, 14। x की वैल्यू आ गई 19, कितने पे जाएगा, 5 जार 95, 6 जार 7 जार 8 जार 7 जार 333, 7 जार 133 होगा ना, यस। 7 जार पे जाएगा पहले तो 133, बचा कितना 5, 152, अब जाएगा 8 पे। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 78। तो मुझे निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल सबका टोटल लगा लो, 78 इसकी वैल्यू है। 6x + 7x कितना हो जाएगा, 13x। 13x और 6x कितना हो जाएगा, 19x
प्लस 12 कर लेंगे प्लस 6x इंटू 78, इसको खोल लेंगे, सॉरी, प्लस यही आएगा 13/16 ही आएगा ना। ओपन करने के बाद इसको, या ओपन करने की ज़रूरत ही क्या अपने को, क्योंकि आई होप ये फ्रैक्शन में जाएगा ना। इसको टोटली कर लेते हैं। 6x की वैल्यू 78 है तो 78 इंटू 6 करना पड़ेगा। इसको मैं 80 - 2 मान लेती हूँ। 6 8 ज़ार 48 माइनस 12 किए कितना आ जाएगा 468। 468 में 12 जोड़ दिए, मेरे पास कितने आए 480। 480 आए तो 480 इंटू 13/16, 16 3 ज़ार 13 3 ज़ार 390। अब कर सकते हैं तो 19 इंटू 78 प्लस 12, ये टोटल ये लगा लेते हैं इसका। 19 इंटू 78 390, 19 इंटू 78 तो हम इसको 80 - 2 भी बोल सकते हैं, या मैं इसको 20 - 1 बोल लेती हूँ। 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 156 माइनस 78 इज 298 1482 प्लस 12 किया प्लस 390 किया, 4 9 9 ज़ार 18 18 1884 कितना आया मेरे पास 1884। ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर है या नहीं है हमारे पास। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, क्रॉस करूंगी तो सब इरेज हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन देख लें 1884, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे करते हैं अच्छे से। मंथली सैलरी बी की 6000 ज्यादा है देन दैट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। यहाँ पे हमें इनकम के बारे में नॉलेज है, एक्सपेंडिचर के बारे में नॉलेज है। दिया हुआ है ए एंड बी। इनकम एक्सपेंडिचर है तो जाहिर सी बात सेविंग्स भी होंगी इसके अंदर, नहीं हुई तो ब्लैंक छोड़ देंगे। सैलरी ऑफ बी इज 6000 मोर देन दैट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं x, तो इसकी हो गई x प्लस 6000, नहीं इज 6000 मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3000 मोर देन दैट ऑफ बी, इसको मान लेते हैं y, तो ये कितना है y प्लस 3000। 120% ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ बी। सेविंग्स निकाल लेते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। उसने बोला है 120% ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए। 120% यानी कि 6/5 इज इक्वल टू 60% यानी 3/5 मंथली सेविंग्स ऑफ बी। ये हो जाएगा 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x माइनस 2y माइनस 6000 इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 12000। क्लियर? आगे क्या बोलता है? इफ सम ऑफ एज मंथली सैलरी एंड बी इज मंथली एक्सपेंडिचर, ए की मंथली सैलरी और बी का मंथली एक्सपेंडिचर इज 200% मोर देन दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एज मंथली सैलरी एंड बी इज मंथली एक्सपेंडिचर। तो एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई का जो सम है वो 200% ज्यादा है, यानी कितना हुआ 300%। 300% को हम 3 गुना बोल सकते हैं। 3 गुना किसका है? डिफरेंस बिटवीन ए की मंथली सैलरी यानी कि एक्स एंड बी की मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि वाई। यही बोल रहा है। तो ए की मंथली सैलरी बी की मंथली सैलरी का कितना परसेंट है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू 12000 है, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? अच्छा, मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 36 आ गई।
दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए, x प्लस वाई इज 12,000 एंड x माइनस वाई इज 12,000 एंड x प्लस वाई इज 36,000। दो इक्वेशंस बन गई, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 48,000। 48 तो नहीं आएगी, कितनी आएगी, ये हुआ 12, 36 आया ना, तो इसमें जरूरी नहीं थी ना साइन चेंज करना, सॉरी, y कैंसिल हुआ ना हमारे पास, तो 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास 48,000, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 24,000। a की मंथली सैलरी यानी कि 24,000, b की मंथली सैलरी यानी कि y, x की वैल्यू मेरे पास 24,000 आई है, तो मेरे पास y की कितनी होगी, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी 36 है, तो y कितनी हो जाएगी 12, y की वैल्यू 12,000 है। मंथली सैलरी कितनी है b की, अच्छा x प्लस 6,000 है ना, तो इसमें 6,000 ही जोड़ना था अपनों ने, 30,000 हो जाएगी। का कितना परसेंटेज है, 6/10 यानी कि 3/5, और 3/5 हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 3/5 हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, 60% से। 3/5 ही आया ना, नहीं 3/5 थोड़ी ना आया, 4/5 आया ना, 6 से काटा तो 4/5 आया, 4/5 यानी कि 80%, तो इसका आंसर हमारा 80% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई 80%। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस भी किए हैं और मेंस लेवल क्वेश्चंस भी किए हैं, एंड आई होप आपको हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हों, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हों। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया वैसे ही इस सेशन में किया, और वैसे ही आगे आने वाले सेशंस में भी प्री और मेंस एक ही हम लोग सेशन में करेंगे, एंड आई होप आप इस संभव सीरीज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं, हमारी वेबसाइट के जो मॉक टेस्ट हैं, आपको हर तरीके का मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन हैं। एग्जामिनेशन इंटरफेस आपने देख लिया, बिल्कुल एग्जाम वाला इंटरफेस है हमारे मॉक टेस्ट का या फिर हमारी नोटबुक सीरीज का, टाइमर भी सेम रहता है, तो ऐसी फीलिंग आपको नहीं आएगी कि आप एग्जाम में कुछ नया कर रहे हो। बाइलिंगुअल रहेंगे हमारे मॉक टेस्ट, 1 ईयर की वैलिडिटी है, एंड जो कंटेंट है टॉप नॉच है, जैसा एग्जाम में आता है वैसा ही है। खास बात हमारे मॉक टेस्ट की क्या है कि यहाँ पे अगर आप मान लो IBPS PO का मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, तो PO के आपको इस साल के मॉक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं प्री और मेंस के, आपको पिछले साल के भी मिलेंगे, दैट मीन्स 2021 के भी मिलेंगे, 2020 के भी मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खोल के दिखा दूं इसको, ये RRB PO है, तो यहाँ पे आपको RRB PO के 2020, 2021, 2022 सबके मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज वेबसाइट पे जाके studyniti.com पे जाके मॉक टेस्ट भी चेक कर लेना, एंड आई होप आपको मॉक टेस्ट की भी जो इंटरफेस है क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही जुड़े रहना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।